जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कहानी। तो हुआ ये कि द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि, मुनि भेष बदलकर एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने जा रहे थे। अब ये देखकर भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा आई, पर वो ये सोचकर रुक गए कि बाल कृष्ण के लिए उपहार में क्या दिया जाए। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थि रखी हुई है। उस बची हुई एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वो भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए तो उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। ये उपहार देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश हुए। शिव और कृष्ण भगवान के बीच का प्यार देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला नाम दे दिया। उसी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान ने अपने अवतार काल के ज्यादातर टाइम हमेशा अपने साथ रखा। तो ये कहानी है राधा और कृष्ण की। उस वक्त देवताओं में ये चर्चा थी कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है, पर इस बात से एक आदमी सहमत नहीं था और वो थे नारद मुनि। वो अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, पर देवताओं में राधा रानी के बारे में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होती थी। नारद मुनि के नेचर से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी गए। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण अपना सर पकड़कर बैठ गए। मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारिकाधीश ने बताया कि मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत दर्द हो रहा है। नारद बोले कि प्रभु, इस पीड़ा को मिटाने का कोई तो उपाय होगा। कृष्ण ने कहा कि हाँ, अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरण अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुंह से ये उपाय सुनकर कुछ पल के लिए मुनिवर सोच में पड़ गए। हूँ तो मैं सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरण अमृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी सब कृष्ण का बड़ा भक्त तो मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद तुरंत राधा रानी के महल में पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रहे दर्द और उसके उपाय के बारे में बताया। ये सुनकर राधा रानी ने बिल्कुल देर न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दिया और कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से ये सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वो समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। अगर आप भी इस जन्माष्टमी श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।